अमेरिका ईरान जंग के खदशात बढ़ गए। वाशिंगटन ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतर के अल उदैद एयरबेस पर सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। अमेरिका के वर्चुअल सिफारतखाने की ईरान में मौजूद अपने शहरियों को हिदायत की है कि एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। ईरान अमेरिकी शहरियों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है। ईरान जंग के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ राबते जारी हैं मगर धमकियों के साथ मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि माज़ी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। बाज़ क़ुव्वतें अमेरिका को जंग की तरफ धकेल कर इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। अमेरिकी तजावीज़ और धमकियाँ ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले मौशी हमला। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने कहा इजाफी टैरिफ का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सिफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन की मुखालिफत। अमेरिका में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं होते। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मुकर्ररा वक्त खत्म। कौमी असेंबली को अब तक सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी के कवायद मौसूल हुए। इस राय के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को कल 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मजीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बैरिस्टर गौहर को जुमेरात तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू करते हुए कहा हमने कागजात जमा कराए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फ्राहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। NPAC की DG ISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। नफरत अंगेज़ी, फ़िरकावारियत और तकफ़ीरी बयानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़। NPAC की फितना खारिज और अफ़गान तालिबान की मुसम्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। DG ISPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियाँ फैसला कुन हथियार है। कश्मीर और गज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक। इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। तलाल चौधरी का कौमी असेंबली में दरख्तों की बेदरीग कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए।
एम्बेसी रोड पर दरख्त काटकर सड़क नहीं बनाएगी, बल्कि वो जगह सड़क की थी। इस्लामाबाद को सब्ज करने के लिए हवाई तरीकों से बीज बोए गए। वक्त के साथ साबित हुआ कि कुछ इकसाम मुज़र सेहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्तों की कटाई से मुतालिक एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी साबित नहीं हुई। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है और दरख्त काटे जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर जंगली शहतूत के दरख्त काटे हैं तो 7 दूसरे क्यों काटे गए, इसका नोटिस लें। अगर एक दरख्त काटा है तो उसकी जगह 10 लगाएं। इस मौसम में नहीं, बहार के मौसम में शजरकारी की जाए। जाली डिग्रियां तो सुनी हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पीपल्स पार्टी रहनुमा परवशा खान का कहना है कि सदर जरदारी को खबर ही नहीं, कल उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। वज़ीर-ए-आला KP को सिंध में खुशामदीद कहा, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। वो सड़क पर जलसा करना चाह रहे थे। ईरान में हुकूमत की हामी भी सड़कों पर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा। कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका के इंसानी हकूक़ के दावे खोखले और दोगले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का मुजाहिरीन को खराज तहसीन सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि कौम ने तारीख़ी एहतजाज करके दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। मुजाहिर अमरीकी सियासतदानों के लिए इंतबाह है, वाशिंगटन अपने फरेबी इक़दाम बंद करे और आलाकारों पर इन्हिसार करना छोड़ दे। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी जरूरी करार। नायब सदर JD वैंस की ज़रिए क़यादत सीनियर मुआवनीन का सदर ट्रंप पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन का कहना है कि सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं घबरा रहे। जहां ज़रूरी हो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत वाकिफ नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर पीटर कायल का